नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 10 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है देश दुनिया राज्य दर राज्य एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय सेना ताकत बढ़ाने जा रही है। इजराइल की मदद से लद्दाख सेक्टर में तैनात होगी इजरायली हेरोन ड्रोन, लेज़र गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होगी पूरी सीमाएं। सेना ने प्रपोजल भेज दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे चीन को अब मुंह तोड़ जवाब ही नहीं बल्कि चीन अब नज़र नहीं दिखा पाएगा एलएसी में। इसके साथ ही राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं खाका तैयार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की चाहत रख रहा है तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन, भारत के खिलाफ बना रहा है रणनीति। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच अभिनेता की बहन ने न्यूज़ एंकर को रियल हीरो बताया। शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा मुद्दा। जी हाँ, दरअसल जानेंगे किस तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड को न्याय दिलाने में अर्णव गोस्वामी ने बड़ा रोल निभाया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने बनाया हिंदी ट्विटर अकाउंट, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से जाना है जब बताएंगे। जहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है नया कांग्रेस अध्यक्ष। तो वहीं बेरूत धमाके के बाद चेन्नई में भरा पड़ा है अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे तो सब कुछ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो आपको बता दें कि 22 लाख के आंकड़े पार कर गया। जी हाँ, 22,12,000 कन्फर्म केसेस में मृतकों की संख्या 44,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ही 60,000 के करीब मामले सामने आए हैं, लेकिन स्वस्थ यानी रिकवर होने वालों की संख्या 15,31,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। एक्टिव यानी वर्तमान में सही होने वालों का केस 6,35,000 के करीब हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें भारतीय सेना बढ़ाएगी अपना ताकत। लद्दाख सेक्टर में तैनात इजरायली होरेन ड्रोन, लेज़र गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस किए जाएंगे। सेना ने प्रपोजल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। सेना से इजरायली ड्रोन होरेन UAV और ताकतवर बनाने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया। सेना होरेन को लेकर गाइडेड बम, प्रोसीजर गाइडेड म्यूजिशियन और दुश्मनों को ठिकाने और बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए एंटी टैंक मिसाइल लैस करने की तैयारी में है। लंबे समय से पेइंग प्रोजेक्ट चीता नाम के प्रस्ताव को सेना ने फिर से आगे बढ़ा दिया। इससे सरकार में करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 3 सेनाओं के 90 होरेन ड्रोन को लेकर लेज़र गाइडेड बम और मिसाइलों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। मामले पर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार समेत हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री बॉडी पर विचार कर रही है और बड़े पैमाने पर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का पूरी तरीके से प्लानिंग चल रहा है। आपको बता दें कि इजराइल का ये ड्रोन बेहद ही मारक क्षमता वाला है और कहीं ना कहीं अपने आप में ड्रोन लेज़र गाइडेड बम लगने के बाद ना तो दूर दूर तक चीन की सेनाएं सीमाओं पर फटक नहीं पाएंगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि राम मंदिर के बाद क्या मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का खाका शुरू हो चुका है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से नए संकेत दे दिए हैं। 15 अगस्त को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि NRC के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गृह मंत्री शाह काम करना भी शुरू कर चुके हैं। आने वाले संसद सत्र में इसको लाया भी जाएगा। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यानी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी तैयारी है। इसलिए अब बड़े सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है देश को सुरक्षित करने के लिए, देश की सीमाओं सुरक्षित करने के लिए और देश के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इसमें एक जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं 15 अगस्त 2019 के
अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण के कानून लाने की ज़रूरत भी बताई थी और माना जा रहा है कि 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी इस पर अंतिम फैसला भी बता सकते हैं और आने वाले लोकसभा सत्र में इसके खिलाफ कानून भी लाया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रस्ताव में। तो अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की चाहत रख रहा है तुर्की का राष्ट्रपति, भारत को बर्बाद करने की रच रहा है प्लानिंग। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तुर्की और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त बन गए। पाकिस्तान जहां भारत में गड़बड़ी फैलाकर इसके टुकड़े करना चाहते हैं, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सऊदी अरब को किनारे कर खुद मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं। दोनों ने इस चाहत को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया। भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए तुर्की ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ और जिहाद फैलाने वाले एनजीओज़ को हथियार बनाया। इन दोनों हथियारों की मदद से वो भारत में तुर्की समर्थक मुस्लिम आबादी खड़ी करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने भी पूरी तरीके से ये रिपोर्ट दी है और उन्होंने बताया है कि तुर्की समर्थक मुस्लिमों का देश में बढ़ावा हो रहा है। ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और अब अफसर पूरी तरीके से इसका पर अभी से कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में अर्नव गोस्वामी की मुख्य भूमिका अभिनेता की बहन ने अर्नव गोस्वामी को बताया रियल हीरो, तो भड़क गई शिवसेना ने कहा सरकार बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने एक ट्वीट करते हुए इस मामले में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि लगातार न्याय की मांग कर रहे टीवी पत्रकार अर्नव गोस्वामी रियल हीरो है। उधर इसी मामले की कवरेज के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेने को लेकर शिवसेना ने अर्नव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज जिस तरीके से ये मामला उठाया जा रहा है ये सरकार के खिलाफ एक साजिश चल रही है। उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से जस्टिस फॉर सुशांत सिंह और वॉरियर फॉर सुशांत नाम से ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे, इसके बाद से अब शिवसेना भड़क गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अर्नव गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज अर्नव गोस्वामी दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना ने सीबीआई जांच का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने बनाया हिंदी ट्विटर अकाउंट। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई ने हिंदी भाषा में एक ट्विटर अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट का नाम भी हिंदी में है और इसमें हिंदी भाषा में ही ट्वीट किए जा रहे हैं और अभी तक इस अकाउंट की बात करें तो इसमें से 2 ट्वीट किए गए हैं, जिसमें पहला ट्वीट था कि अल्लाह के नाम से ये अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हालांकि आपको बता दें कि भी भारत के किसी भी नेता को इसकी तरफ से अभी फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये हिंदी भाषा ट्विटर अकाउंट कहीं न कहीं भारत में रहने वाले लोगों को भी टारगेट करने और साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बेरूत धमाके के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, चेन्नई से हटाया गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान के बेरूत में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमोनियम नाइट्रेट की खेप में हुए धमाके से अब तक 158 लोगों की से ज़्यादा की मौत हो गई है, वहीं 5000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके के बाद उन्हें देशों के कान खड़े हो गए हैं जहां अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है। इन देशों में भारत भी एक। इसी के तहत अमोनियम नाइट्रेट की खेप चेन्नई से हैदराबाद के लिए एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाई गई है। चेन्नई के संत कंटेनर फ्रंट स्टेशन में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक जमा है, जहां से रविवार को लगभग 200 टन अमोनियम नाइट्रेट हैदराबाद के सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। हैदराबाद की एक कंपनी ने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 200 टन अमोनियम नाइट्रेट की खेप खरीदी है। अब उस खेप को वहां से हटा लिया गया है और इसी तरीके से ये लगातार आदेश जारी किए गए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आजम खान पत्नी व बेटे के खिलाफ लगातार बढ़ रही है मुसीबतें। 69 मामलों में 65 में से चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब जल्द जमानत के आसार नहीं दिख रहे हैं। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता व रामपुर से सांसद आजम खान व उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम पर
कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आजम के खिलाफ दर्ज 69 मामलों में से 65 में से चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। एक मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाई है। जिन 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है वो भाजपा नेता जयाप्रदा के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी और वक्त संपत्ति हड़पने के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने के आरोप है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक सगुन गौतम के मुताबिक इन मामलों में आजम की भूमिका और उनकी संलिप्तता की जांच हो रही है। इसके बाद चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। तो यानी अब आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आने वाले 5 से 7 सालों तक आजम खान फिलहाल जेल से निकलते नहीं दिख रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। संजय राउत के आरोप पर बोले बिहार डीजीपी, कितनी भी गाली दे दो पर सुशांत को न्याय ही चाहिए। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर बिहार के डीजीपी ने कहा है कि कितनी भी गाली दे दो लेकिन सुशांत को न्याय तो चाहिए ही। आपको बता दें कि राउत ने कई मामलों में कई सवाल उठाते हुए बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बिहार के डीजीपी पर भी आरोप लगाया था कि वो भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा बयान देते हुए राउत को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं है। मुझे जितनी भी गाली दे दो पर सुशांत को न्याय मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से करारा जवाब संजय राउत को दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि खत्म हो रहा सोनिया गांधी का कार्यकाल, कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। अभिषेक मनु सिंघवी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और जल्द ही कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है। सिंघवी के यह बयान सोनिया गांधी के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को 1 साल पूरा करने से ठीक पहले आया है। वहीं अब पार्टी भी उनके द्वारा उत्तराधिकारी को चुना जाना बाकी है। सिंघवी ने रविवार को कहा है कि सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस बीच आपको बता दें कि सिंघवी से ठीक पहले आपको बता दें कि शशि थरूर ने भी ट्वीट करके नए पार्टी अध्यक्ष को नॉमिनेट करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी अब पूर्णकालिक अध्यक्ष खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से अनिश्चितकालीन के लिए अंतरिम प्रमुख के तौर पर पार्टी का बोझ उठाने की उम्मीद करना बेमानी होगा, इसलिए कांग्रेस को मौजूदा वक्त में ही पूर्णकालीन अध्यक्ष खोजने की जरूरत है। शशि थरूर ने रविवार को कहा है कि इससे लोगों में पार्टी के प्रति निष्ठा बनी रहेगी और इसी की वजह से अब शशि थरूर भी मांग कर रहे हैं। चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहां पर अब एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका दे सकती है मोदी सरकार। दरअसल सीमा पर तनाव के बीच 100 हैरान ड्रोन मंगाने की तैयारी है। जी हाँ, क्या है आखिर इसकी खासियत? दरअसल चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय को 100 हैरान ड्रोन मंगवाने का प्रस्ताव भेजने वाले हैं। रक्षा बल को उम्मीद है कि हैरान ड्रोन के शामिल होने से सेना और ज़्यादा मजबूत होगी, दुश्मन देशों से मुकाबला करने में आसानी होगी। रक्षा सूत्रों ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय के सामने जल्दी ये प्रस्ताव रखा जाएगा जिनमें से 100 हैरान ड्रोन मंगवाने की भी बात की गई है। इस बीच आपको बता दें कि तेज़ी के साथ बढ़ रहे मामलों के बीच दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 1,96,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 1,96,65,000 कन्फर्म केसेस तो 7,27,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में ये कोविड-19 का आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है। अमेरिका की बात करें तो 50,06,000 कन्फर्म केसेस तो 1,61,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच ब्राज़ील में भी 30 लाख के मामले हैं तो टोटल 1 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। इंडिया में भी 21,53,000 कन्फर्म केसेस तो 43,000 करीब लोगों की मौत, जबकि रसिया में भी 8,87,000 कन्फर्म केसेस 14,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर की ये कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आखिर क्या चाहता है नेपाल। अयोध्या और श्री राम के बाद अब गौतम बुद्ध को बना लिया है अपना नया मुद्दा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध को भारतीय बताया था। रविवार को जारी एक बयान में नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों द्वारा सिद्ध सर्वविदित तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आपको बता दें कि जयशंकर ने शनिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम में दावा किया था कि बुद्ध भारतीय थे। बयान में कहा था कि ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक सच्चों से सिद्ध और सुस्थापित तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था।
बुद्ध की जन्मस्थली और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति स्थानीय स्थली लुम्बिनी यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में से एक है। और इसी को लेकर विदेश मंत्रालय नेपाल का कह रहा है कि अब हमारे बौद्ध को भी चुराने की कोशिश भारत कर रहा है। जबकि भगवान श्री राम की बात करें तो नेपाल ने पहले ही इस पर भी दावा ठोक चुका है। उसका कहना है कि भगवान राम की भव्य मूर्ति नेपाल में भी बनाई जाएगी क्योंकि राम नेपाली थे। अब इस तरीके से लगातार ओछी राजनीति पे नेपाल उतर आया है। यानी भारत के जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं और पुरातात्विक जो धर्म ग्रंथ है, हर चीज़ों पर अब नेपाल दावा ठोकने लगा है। तो बड़ी खबर है दोस्तों, इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जरूर लिखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।